Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and preparing well for your exam. This is Bhaviti Joshi. As you know, I am preparing for bank exams. So today I am back with a new video that is related to what was my quant strategy when I started my preparation. And I really hope this will help you in your preparation too. Okay, without any delay, let's get started. So first thing you have to do is the thing you have to do is you have to work on your basics, right? And that is like squares, cube, table, percentage, and HCF, LCM, multiplication tricks. So these are the things that you have to concentrate. स्क्वायर्स आपको अप टू 30 तक आने चाहिए, क्यूब्स आपको अप टू 30 तक लर्न होने चाहिए, एंड टेबल्स अप टू 30 तक आपको आने चाहिए. इसके अलावा आपको परसेंट आना चाहिए. जैसे आपको पता होना चाहिए कि 25% जो होता है 1/4 होता है, 33.33% जो होता है 1/3 होता है. एंड कुछ जो रेशोज़ होते हैं या फिर कुछ जो परसेंटेज होते हैं एंड कुछ परसेंटेज जो होते हैं वो आपके आपस में रिलेटेड. जैसे हमने देखा 33.33% जो होता है वो 1/3 होता है. एंड हम देख पा रहे हैं कि 66 जो है इसका क्या है, बिल्कुल इसका क्या है, डबल है, राइट. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे, 1/3 इंटू 2, तो ये हमारा 2/3 हो जाता है. ऐसे ही यू शुड नो कि कैसे HCF निकालते हैं, कैसे LCM निकालते हैं. आपको 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स हैं, 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स आपको आनी चाहिए. क्योंकि जो आपको जैसे पता है कि जो भी हम लोग स्पीड मैथ्स होता है, लाइक इसमें अप्रॉक्सीमेशन आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, नंबर सीरीज आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आता है, तो ये सब आपका जो है इन सब से नंबर सीरीज ये सब जो चीज़ें हैं आपकी इन सब पे बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. एज यू नो, बैंक एग्ज़ाम्स में स्पीड मैथ्स जो भी है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है. जब प्रीलिम्स, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, इवन मेंस में भी आता है. सो ये सब आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, आपको ये सब लर्न करना पड़ेगा. सो दैट आपको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी. अगर आप इनको डेली बेसिस पे रिवाइज़ करते रहेंगे तो ये आपको इवेंचुअली आपको ये लर्न हो जाएंगी, राइट. सो आपको इन सब पे फोकस करना है. आपको स्क्वायर्स आने चाहिए, क्यूब्स आने चाहिए, टेबल्स आने चाहिए, परसेंटेज आने चाहिए, एंड परसेंटेज कन्वर्जन आना चाहिए. लेट्स सपोज अगर हमारे पास है, हम लोग जैसे देखते हैं कि जो हमारा 25 हमें पता चल गया. अगर जो हमारा 25 जो होता है 75% जो होता है वो हमारा 3/4 होता है. ऐसे ही अगर हम लोग देखें, जैसे ये हमारे पास अगर हमारे पास 16.6 आ जाता है, देखिए तो हमें पता चल रहा है कि 33.33 का जो है क्या है, हाफ है. तो यानी 1/3 इंटू इसका हाफ. सो ये करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6. तो ये हमारी कुछ ट्रिक्स हैं. मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, आपको LCM HCF निकालना आना चाहिए. एंड जैसे हमें पता है 25, हमें ये 1/4 कैसे आया, परसेंट कन्वर्जन बताती हूँ आपको. ये 1/4 कैसे आया, जैसे 25% यानी 20% इज 1/100. एंड जब हम इसे डिवाइड इसे करेंगे तो 25 जो होता है इसका 4 होता है, तो इसलिए हमारा ऐसे आ गया 1/4. तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम लोग कर सकते हैं. हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं हम, तो वहाँ पर हमारा बिल्कुल एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये चीज़ें सबको आती हैं, बट आपके पास कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए. ऐसे आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा सो दैट आप जो है औरों से थोड़ा सा अच्छा कर पाएँ औरों से. तो मैंने ये जो चीज़ें थी इन सब पे मैंने बहुत फोकस किया था जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया. सो इन सब पे मैंने बहुत फोकस किया था. एंड मैं डेली इनकी प्रैक्टिस करती थी, डेली इनको रिवाइज़ करती थी. तो लाइक थॉरली इवेंचुअली मुझे ये सब चीज़ें लर्न हो गई. ठीक है, ओके. तो सेकंड पार्ट हमारा, इसी का सेकंड पार्ट जो होता है दैट इज़ अर्थमेटिक टॉपिक्स. तो अर्थमेटिक टॉपिक्स में भी हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं. आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 पार्ट्स में इनको लिखा हुआ है. एक ब्लू पेन से लिखा हुआ है, एक रेड पेन से लिखा हुआ है. मैंने ब्लू पेन से मार्क किए में परसेंटेज, रेशो, टाइम एंड वर्क है, फिर हमारे पास पार्टनरशिप है, एवरेज है, मिक्सचर, एलिगेशन है. सो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ये हमारे मैंने ब्लू पेन से लिखे क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़े से इजी होते हैं एंड आप इनको इजीली कर सकते हैं. एंड बेस है हमारा. परसेंटेज आपको आना चाहिए, आपको रेशो सॉल्व कैसे करते हैं आना चाहिए. तो काफ़ी सारे ये सारे आपस में लाइक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं किसी तरह से. तो ये हमारे एंड ईजी भी हैं. तो ये एंड सेकंड पार्ट जो मैंने लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड, फिर ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन. तो ये वाले जो होते हैं ये बच्चों को कंपैरेटिवली टफ लगते हैं, टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं. थोड़े से टफ नहीं होते मैं ये कहूँगी, बट थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन्हें समझना पड़ता है.
इसलिए ये थोड़े से मैंने इनको रेड से मार्क किया हुआ है। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन मैंने इन टॉपिक को कैसे क्लियर किया है अपने एंड के लिए, मैं कौशिक मोहंती सर को फॉलो करती हूँ। मैंने उनकी वीडियो मैंने देखी थी, उनकी बहुत काफ़ी पुरानी वीडियो थी, तो उनकी मैंने पर्सनली वीडियो देखी थी 5 आवर्स की थी। तो उन्होंने वो कैसे पढ़ाते हैं वो लाइक उन्होंने उनकी जो वीडियो थी उन्होंने टॉपिक वाइज बना रखे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मुझे वहाँ से मुझे उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, आपको ये नहीं लगता कि आपने ये नहीं पढ़ा। आप किसी भी मेंटर जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, जिस पे एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं, अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। जब आपने एक बार टॉपिक क्लियर कर लिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आपका क्लियर कर टॉपिक आपने कर लिया, नोट्स बना लिए, जो भी करते हैं जैसे भी आप करते हैं, बट उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आपको उनकी रिवीजन करनी है विद इन टाइम। लेट्स सपोज जैसे आपने लास्ट वीक आपने एक चैप्टर, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट किया है, लेट्स सपोज ये आपने इसका चैप्टर कंप्लीट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस का। अब जब नेक्स्ट वीक आप कोई दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, तो इन बिटवीन आपको लाइक विद इन 7 डेज़, विद इन 14 डेज़, आप इन बिटवीन जो है आपको रिवीजन करती रहनी है। कहीं से भी आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, सो दैट आपको इससे क्या होगा, इससे आपकी जो आपने जो पढ़ रखा है, आपके कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज होते रहेंगे, तो आप जो है उन कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं। ऐसा होता है कि अगर हम लोग जैसे हमने टॉपिक क्लियर कर लिया है एंड उसके बाद हमने उसकी रिविजन नहीं करी, तो विद इन कुछ टाइम के बाद हमने उन क्वेश्चंस को दोबारा हमें समझ नहीं आते, हम आंसर नहीं कर पाते हैं, हमने सॉल्व नहीं कर पाते हैं, फिर हमें दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ता है अपने नोट से। इट्स बेटर कि आपको दोबारा से रिवाइज़ ना करना पड़े। तो जब आप टॉपिक क्लियर कर लो अपने, तो विद इन 7 डेज़, विद इन 14 डेज़, आप जो है 8 डेज़ 10 डेज़ जब भी आपको टाइम मिलता है, तो आप उनके बीच में विद इन बिटवीन स्टार्टिंग में आपको विद इन 7 डेज़ ही करना है, बट फिर आपको ऐसा लगता है कि हमने कर लिए हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन उससे रिलेटेड, फिर उसके बाद आप 14 डेज़ में, जब जैसे 15 डेज़ में आप जो है क्वेश्चन कहीं से भी उठा के रैंडमली कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आपकी अर्थमेटिक से रिलेटेड, कैसे आपको पहले टॉपिक क्लियर करना है एंड उसके बाद कैसे उनकी रिवीजन करते रहनी है, सो दैट आपको जो भी आपने पढ़ रखा है वो आपको रिकॉल रहे। एंड थर्ड थिंग हमारा आता है डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में एज यू ऑल नो कि बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, कैसलेट आती है, फिर अर्थमेटिक बेस्ड DI आती है, फिर मिसिंग डेटा DI आती है। ये टॉपिक्स होते हैं हमारे। मोस्ट ऑफ यू जो क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो ये सब मुझे पता था कि कैसे कैसे करना है। एंड लाइक कुछ लोग आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कि मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, तो अगर आपको ये नहीं पता कि बार ग्राफ कैसा होता है, लाइन ग्राफ कैसा, तो आप इसके लिए एक वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो देख के आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, कैसे क्या निकालना है, कैसे सॉल्व करना है। लेट्स सपोज अगर आपको कोई एक बार ग्राफ दे रखा है, उसमें आपको दो डेटा दे रखे हैं कि आपका एक बॉयज़ का टोटल स्टूडेंट दे रखा है और यहाँ पे आपका बॉयज़ का दे रखा है, तो एंड आपको गर्ल्स का निकालना है। तो अगर लेट्स सपोज ये हमारा क्योंकि टोटल हमारा 100% होता है, अगर हमारा ये 60% है, तो हमें पता है कि गर्ल्स जो होंगी हमारी 40% होंगी, राइट। तो ये सब अगर आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। फिर हमारा एक कैसलेट होता है। केसलेट जो होता है हमारा, केसलेट होती है एक हमारा एक पैराग्राफ होता है, विद काइंड ऑफ पैराग्राफ होता है जिसमें आपको डेटा दिया होता है एंड आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डिकोड करनी होती है एंड फिर आपको कुछ उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये होती है अर्थमेटिक बेस्ड DI होती है कि आपकी किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड वो आपको DI दे देगा एंड उसको आपको सॉल्व करना है। मिसिंग DI में आपको कुछ डेटा फाइंड दिया होता है, कुछ डेटा मिसिंग होता है एंड वो आपको फाइंड आउट करना होता है। ये हमें सब कुछ करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको बता दूं कि ये भी जो होता है, इसमें भी हमारा कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे आप एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं। कर तो सब लेते हैं, ऑफकोर्स ये सब चीज़ें आनी सबको आती हैं, प्लस माइनस किसको नहीं आता, राइट। बट कितनी जल्दी आप इसको कर लेते हैं, दैट वर्ड मैटर इन दिस। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए एंड आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो आपने बेसिक्स पे अगर वर्क करेंगे, अगर आप इन स्टेप पे वर्क करेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी भी ठीक होगी एंड आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी इससे, ओके, राइट। ये हमारी मैथ्स की स्ट्रेटजी थी जो कि मैंने फॉलो की थी एंड आई होप कि आपको भी ये हेल्प करे आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं कैसे करती थी, कहाँ से करती थी, क्या रिसोर्सेज थे, क्या मेरा टाइम टेबल होता था, मैं कितने क्वेश्चंस करती थी, क्या क्वेश्चंस करती थी, आप कमेंट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। मैं आपको इसके लिए जो भी मेरा टाइम टेबल था या जो टाइम टेबल मैं अभी फॉलो करती हूँ अपने मैथ्स के लिए, क्वांट के लिए, मैं इसके रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल इन एनी वे
or if you like this video, please do not forget to hit the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.